बिहार में मानसून की बारिश के बाद पटना के विभिन्न गंगा घाटों पर गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। राजधानी के दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज 30 सेंटीमीटर नीचे है, तो वहीं पर गांधी घाट पर खतरे के निशान को पार कर चुकी है। पटना के दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर 50.19 मीटर है, तो वहीं पर नित घाट पर खतरे के निशान को गंगा पार कर चुकी है और साथ ही 49.02 मीटर पर बह रही है। जलस्तर में वृद्धि होने के साथ निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है और आने वाले 1 से 2 दिनों में दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? चूंकि अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में अभी भारी बारिश की भी संभावना जाहिर की गई है। ऐसे में लगातार घाटों पर जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, काफी ज्यादा परेशानी। बिल्कुल 48 घंटे बिहार के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और गंगा घाट की तस्वीर, पटना के एनआईटी घाट की तस्वीर बदली बदली सी नज़र आ रही है। और ये एनआईटी घाट है, यहाँ पर खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है। वर्तमान में जो गांधी घाट है 49.02 मीटर गंगा का जलस्तर है, जहाँ पे 48.60 खतरे के निशान का जो मीटर है वो है। अगर हम मीटर की तस्वीर दिखाएं तो वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। यहाँ पर 2 मीटर लगाए गए हैं। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता है, इसके द्वारा ही यहाँ मापी जाती है कि क्या स्थिति है, कितनी बढ़ी। और यही वो वजह है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो तस्वीर दिख रहा है कि अभी जो तमाम सीढ़ियाँ थी वो पूरी डूब चुकी हैं और जो तस्वीर आपको दिख रहा होगा ये मीटर है। और यहाँ पर 8-10 सीढ़ियाँ नीचे तक थी। अमूमन ये खाली सीढ़ियाँ रहा करती थी, लोग गंगा स्नान करते थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से डूब चुका है और एक सीढ़ी बची हुई है। तो अगर आने वाले दिनों में बारिश इसी प्रकार से होती रही तो राजधानी के एनआईटी घाट पर, जिसे गांधी घाट भी लोग कहते हैं, तो ये पूरा इलाका डूब जाएगा। और कई साल अमूमन ऐसा देखा गया है। ज़्यादातर बारिश के समय में ये इलाका पूरी तरीके से डूब जाता है। अगर इस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो गंगा का जो करंट है, जो पानी का फ्लो है, वो आपको दिख रहा होगा कि कितना इसमें तेज़ी है, कितना रफ्तार है। और इसी सामने गंडक नदी यहाँ पर गंगा में समाहित होती है, जो नेपाल से आती है, जिसे नारायणी नदी भी कहते हैं। तो ये इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो दबाव है वो काफ़ी पड़ता है, इसलिए कि गंडक में जैसे ही जलस्तर में बढ़ोतरी होगी तो सीधा असर इसी घाट पर पड़ेगा। और यही वजह है कि सबसे पहले यहाँ पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। अगर इसके पीछे की बात करें तो उस तरफ दीघा घाट है, जहाँ पर अभी 30 से 35 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर नीचे है। लेकिन बारिश अगर होती रही तो अगले 1 से 2 दिनों में भी वहाँ भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा और उस तरफ के निचले इलाके में पानी प्रवेश कर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर तेज़ बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो शहर में जल जमाव की समस्या भी हो जाती है, इसलिए कि गंगा का जलस्तर अब ऊपर आ चुका है। तो नालों के जरिए शहर के अंदर भी कई बार पानी प्रवेश कर चुका है और कई साल ऐसा देखा गया है। 2019 में राजधानी पटना में जो भीषण बाढ़ आई थी, तो यही वो वजह है कि वो जो तमाम इलाके डूबे थे। तो अभी वर्तमान में दीघा घाट पर पूरी तरीके से ये सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं और लोग अभी भी गंगा स्नान कर रहे हैं। 9 से 10 सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं जो घाट पूरी बनाई गई है, लोगों से वो भी पूरी बातचीत तरीके करने से की डूब चुकी कोशिश है। कीजिए। सनी, अगर मुमकिन है एक बार लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। साथ ही अगर आप इस तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं और दूसरी तरफ कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं, तो कैमरे के जरिए वो भी दिखाने की कोशिश कीजिए कि अगर 1-2 दिन मूसलाधार बारिश होती है, काफी ज्यादा बारिश होती है, तो कितना नुकसान या कितना प्रभाव। देखिए, इसमें पानी बढ़ने के साथ लोग आनंद भी ले रहे हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हाँ, तो लोग स्नान करने आए। हाँ, बहुत अच्छा रहा पानी। अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या कहेंगे, जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है? बट गंगा जी नहाने में मज़ा भी तो आ रहा है ना बहुत। अभी सावन के मास में जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ पे पानी काफ़ी हो जाती है। वो तो होता है, बट मज़ा भी तो आता है। देखिए, तो बारिश और जो बाढ़ है उसका भी आनंद बिहार के लोग लेते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर बनाए गए हैं सीढ़ियाँ या घाट कहें, तो वो पूरी तरीके से डूब चुका है। तो आने वाले दिनों में अगर बारिश की स्थिति अगर इस प्रकार से रहेगी तो निश्चित तौर पर इस इलाके में भी यहाँ पर जलस्तर में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि अब राजधानी में अभी 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिहार के 21 ज़िले में काफ़ी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जी,
बिल्कुल, कैमरे के जरिए थोड़ी सी तस्वीरों को और हम चाहेंगे कि आप दिखाइए आसपास की, चूंकि इस तरफ का जब आप दिखा रहे हैं जहां पर लोग जो है वो स्नान करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और यही कह सकते हैं कि आपदा में भी उन लोगों ने अवसर ढूंढ लिया है। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि मजा भी आ रहा है, चूंकि सावन का महीना चल रहा है, गंगा में नहा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ये कहा जा सकता है कि आने वाली मुसीबत की ये चेतावनी है। बिल्कुल ये कह सकते हैं। और दरअसल लोगों को इसलिए मज़ा आ रहा है कि अमूमन ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये जेपी गंगा पथ है, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। तो इस पुल के उस तरफ अमूमन गंगा का जलस्तर हुआ करता है, तो लोगों को अंदर जाकर स्नान करना पड़ता है। और समस्या ये होती है कि उस तरफ मिट्टी की वजह से उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर पक्के की सीढ़ी बनाई गई है, इसलिए लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने ये भी लोगों को हिदायत दी है कि ज़्यादा अंदर तक न जाए, इसलिए कि थोड़ी ही दूर पर पानी काफ़ी गहरा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन जो लोग आसपास के हैं, हमेशा आते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि कहाँ पर ज़्यादा पानी है, कहाँ पर कम है, और इसी के आधार पर वो लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। उन लोगों को मज़ा आ रहा है। पानी जैसे जैसे ऊपर आती है तो स्नान करने के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर आनंद लेने भी आते हैं। शाम के समय में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, गंगा आरती भी होती है। तो जब जलस्तर में वृद्धि होगी तो सीढ़ी घाट पूरी तरीके से डूब जाएगा और लोगों को स्नान करने में काफ़ी मज़ा आएगा। इसलिए कि नीचे में जो नाले बहते हैं वो भी इसी इलाके में नाले बहते हैं। तो जब पानी कम होती है तो लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है स्नान करने के लिए। अब गंगा करीब आ गई है शहर के, तो लोग काफ़ी आनंद ले रहे हैं। जी चलिए, ठीक है सनी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। चूंकि फिलहाल घाटों की स्थिति क्या है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं।